हेलो दोस्तों, यूट्यूब के प्लानेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान से लगभग हर बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कंठ का उच्चारण स्थान होगा। तो कंठ का उच्चारण स्थान जब भी पूछेगा तो थोड़ा सा जान लेते हैं क वर्ग के बारे में। क वर्ग के बारे में। तो क वर्ग में 5 को वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। और आपसे क पूछे, ख पूछे, ग पूछे, घ पूछे या अंगा पूछे, इस सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। और याद करने का टेक्निक ये है कि क से होता है आपका कंठ, कंठ, और क से होता है आपका क वर्ग। तो इस तरह करके आप याद रख सकते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प का उच्चारण स्थान होगा। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया कि क वर्ग, ठीक उसी प्रकार होता है प वर्ग। तो प वर्ग में भी होता है प, फ, ब, भ और म। इस सब का उच्चारण स्थान होता है आपका ओठ। तो प का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओठ, यानी इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी को टिक कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3 घ का उच्चारण स्थान होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क वर्ग में क, ख, ग, घ सब आता है। तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क से कंठ, क से क वर्ग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 ख का उच्चारण स्थान है। तो क, ख, ग, घ आए या अंग आए, सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कह रहा है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो भाषा जो है ना, विचारों को अभिव्यक्त करने की एक प्रणाली है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्याकरण वह ज्ञान है जो देता है। तो इसका ऑप्शन में ए में दिया है कि त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता। ये तो ऐसे ही गलती हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है कि मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। ये सही हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में है कि घ का उच्चारण स्थान है। तो घ का उच्चारण स्थान हमने को बताया कि क वर्ग में क, ख, ग, घ अंग आता है। और सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क से कंठ, क से क वर्ग। तो इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कि विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ये याद रखना कि क वर्ग पूछे, क वर्ग पूछे या अह पूछे, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग पूछे या क वर्ग पूछे, ये दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में महाप्राण घोष कौन है। तो महाप्राण घोष वर्ण की बात करेगा ना, तो थोड़ा सा आप लोग ये याद रखिएगा कि कोई भी वर्ण है ना, क वर्ग हो, च वर्ग हो, त वर्ग, प वर्ग, और ये याद रखना कि एक वर्ग में 5 का वर्ण होता है, ठीक है। एक वर्ण में 5 का अक्षर होता है। तो उसका दूसरा और तीसरा वर्ण महाप्राण घोष होता है। जैसे ले लेते हैं क, ख, ग और घ। तो इसमें 1, 2, 3 नंबर पे एक ये हो जाएगा और एक 2 नंबर पे ये हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? महाप्राण है। तो क, ख और घ तो दिया नहीं है, नहीं, क और ग नहीं दिया है, सॉरी, क और ग नहीं दिया है। तो चसा देखते हैं, च, छ, ज और झ। 1, 2 नंबर पे एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा ज।
तो ज नहीं है लेकिन छ है, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ाऊ का उच्चारण स्थान होगा। तो जो बड़ाऊ ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान पूछेगा, तो देखिए छोटा ऊ पूछे, बड़ा ऊ पूछे, ये दोनों का उच्चारण स्थान ओठ होता है। इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, कि निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण है। तो हमने आपको बताया कि वर्ण के दूसरा और तीसरा जो अक्षर होता है महाप्राण वर्ण होता है। तो दूसरा देखिए ख भी हो जाएगा, दूसरा पे क के बाद ख आता है दूसरा नंबर पे, छ भी दूसरा स्थान पर है, ठ भी है और भ भी है। तो लेकिन देखिए इसमें नहीं होगा, यहाँ पर नहीं कर लेना क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो गया है। यहाँ पर पूछ दिया है कि महाप्राण घोष वर्ण है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कर लेना कि महाप्राण घोष वर्ण नहीं है, तो भ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं कर लेना, नहीं करने पर इसका सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। देखो उच्चारण स्थान करने पर ना मतलब कंठ भी आए और तालु भी आए, जब ये दोनों आए तो कौन कौन होता है, तो एक तो ए होता है और दूसरा ए होता है। तो ए तो नहीं है लेकिन ए है, तो इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। तो कंठ और ओठ होता है, ओ एक होता है, एक औ होता है, ओ और औ, कंठ और ओठ दोनों से होता है। तो ऑप्शन में है ओ है लेकिन औ नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना ओ और औ जब भी देगा ये दोनों का कंठ और ओष्ठ होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 14, कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान जानने से पहले थोड़ा सा पहले जान लेते हैं अनुस्वार किस किस अक्षर में आता है। तो देखो वर्ण के लास्ट वाला जो अक्षर होता है जैसे कि अंग, इय, न, अड़ और म, इस सब में अनुस्वार आता है और ये सब का उच्चारण स्थान होता है नासिक। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हस्व स्वर। इसका कहने का सेंस ये है कि किसे बोलने में कम समय लगेगा, तो हस्व स्वर है जो जल्दी से बोला जाता है। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपको पीडीएफ इसका पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।